हाय गाइस, दिस इज प्रभास सॉल्यूशन। हाय गाइस, आपके सबसे ज़्यादा कमेंट अभी इस टाइप के आ रहे हैं हमारे पास डीएम की डिप्लोमा के बाद या पॉलिटेक्निक के बाद बी या बीटेक लेटरल एंट्री कैसे किया जाए। ठीक है, क्या क्या यहाँ पे सिस्टम है, क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस हो सकते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं इस वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। पहला हम बात करेंगे कि किस बेस पे आपका डिप्लोमा में लेटरल एंट्री आपका क्या है बीटेक करने को मिलता है। ठीक है, इस विषय में बात करेंगे। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे कौन ऑर्गेनाइज इसको करता है। उसके बाद हम बात करेंगे ये कब तक होता है। ठीक है, और कितना मेरिट, कितना परसेंटेज यहाँ पे बन सकता है या कितना एक सेफ जोन हो सकता है। इन सभी टॉपिक पे यहाँ पे चलिए बात करते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए हैं रिजल्ट सेक्शन में। रिजल्ट मतलब क्या, ये 6 सेमेस्टर का रिजल्ट है, ओरिजिनल रिजल्ट है। आपके पास नेट कॉपी या जो भी आपका जब आएगा उससे आपको मिलाना है। ठीक है, 6 सेमेस्टर में और 5th सेमेस्टर में जो आपका थ्योरी मार्क्स होगा, टोटल नहीं, ओनली थ्योरी मार्क्स, जिसका आपने पेपर दिया हुआ है वो थ्योरी मार्क्स। ठीक है, वो थ्योरी मार्क्स का आपको टोटल करना है दोनों सेमेस्टर का। ठीक है, 5th का भी और 6 का भी, दोनों का आपको कंप्लीट करना है, टोटल ऐड करना है। ठीक, केवल थ्योरी मार्क्स। जैसे यहाँ पे बात की जाए तो एक सब्जेक्ट में इनका 100 में 57 है, तो आप इसको 57 ऐसे ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे 100 में 68 है, तो यहाँ पे 68 आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। फिर इनका 100 में 48 है, तो यहाँ पे आप 48 ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 62 है, इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। तो ये जितने टोटल नंबर हैं, ठीक है, इसी तरीके से आपका क्या करना है, 5th का भी करना है। ये मैंने आपको 6 का करके दिखाया, इसी तरह आपको 5th का करना है। उसके बाद जो आपका नंबर आएगा वही आपका टोटल आएगा। मान लीजिए इसका आपने जोड़ा, ठीक है, तो आपका 330 आया, और मान लीजिए 5th का आपने जोड़ा तो वहाँ पे 340 आ गया। 670 आपका टोटल यहाँ पे नंबर हो गया। ठीक है, मतलब 67% आपका हो गया। इस बेसिस पे आपका क्या होगा, काउंसलिंग का फॉर्म आपका फिलअप होगा। ठीक है, अब ये कब होता है मैं आपको ये समझाता हूँ। तो जब आपका 6 सेमेस्टर का रिजल्ट जब आपका आ जाएगा, आपकी यूनिवर्सिटी आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी, तब क्या करेगी, आपकी जो यूनिवर्सिटी होगी, जो भी स्टेट से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी आपके राज्य के क्या करेगी, DTE डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को क्या करेगी, एक पत्र लिखेगी कि हमने फाइनल ईयर का यानी लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट हमने दे दिया है। अब आप डिप्लोमा बेस पे जो आपका लेटरल एंट्री होता है बीटेक में एडमिशन के लिए, उसका काउंसलिंग का फॉर्म आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तब डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एक यहाँ पे अधिसूचना या एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालता है कि भैया हम लेटरल एंट्री वालों का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काउंसलिंग का फॉर्म मंगा रहे हैं। 10 से 12 दिन फॉर्म भराएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको DVC कराएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। उसके बाद हम आपको कॉलेज अलॉट करेंगे और 2 से 3 दिन का या 4 दिन का आपको समय दिया जाएगा, आपको कॉलेज में जा करके एडमिशन लेना होगा। ठीक है, ये आपका डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का यहाँ पे काम है। ठीक है, पहला काम आपका यूनिवर्सिटी का है, ये आपका रिजल्ट को डिक्लेयर करेगा, और जो भी उस राज्य का डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, जो काउंसलिंग डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे नोटिस भेज देगा कि हमने रिजल्ट दे दिया है। सेकंड, यहाँ पे क्या है, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन क्या करेगी, नोटिस निकालेगी कि भैया यहाँ पे अब आपका काउंसलिंग चालू हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 फंडामेंटल प्रोसेस है। मैंने आपको अभी बताया कि ये जो प्रोसेस होगा, ये जो आपका परसेंटेज है किस बेस पे आपका चुनेगा, तो 5th का और 6th का नंबर आपका जोड़ेगा ओनली थ्योरी मार्क्स का, और यहाँ से आपको उठाएगा बीटेक के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सेफ जोन। सेफ जोन क्या हो सकता है, तो यहाँ पे सेफ जोन देखो, पहले तो कुछ होता नहीं है, जितना ज़्यादा परसेंटेज हाई रहेगा, जितना ज़्यादा परसेंटेज आपका हाई बनेगा, उतना ज़्यादा आप यहाँ पे सेफ हो। कैसे, क्योंकि जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगा उनको तो सबसे पहले लिया ही जाएगा, क्योंकि परसेंटेज ही पहला क्राइटेरिया है। इसलिए इसका यहाँ पे परसेंटेज हाई जिसका है वो सेफ जोन में तो रहेगा ही। लेकिन मिनिमम परसेंटेज क्या है, तो 3-4 साल का अगर मैं एनालाइज बताऊँ तो यहाँ पे 65, 67, 68 ये जो यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं, जनरल के हो गए, आपका ST SC के हो गए। ठीक है, खास करके जनरल का मैं बता रहा हूँ, ST SC में कम जाता है कटअप। जनरल में यहाँ पे क्या है, 68, 69 वाले जो भी बच्चे यहाँ पे होते हैं, जो भी भाई लोग यहाँ पे होते हैं, उनका रिजल्ट सेफ जोन में चला जाता है और उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है बीटेक करने के लिए। ठीक है, बाकी अगर जिसका परसेंटेज आपका 50 है या 60 के 20 में है, उनको भी यानी प्राइवेट कॉलेज में मिल जाता है। चूँकि आपको पता है कि लेटरल एंट्री में ज़्यादा सीट होता नहीं, पर्टिकुलर एक ब्रांच में, एक कॉलेज में 3 या 4 या 5, मैक्सिमम 10 सीट या इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, इसी के इर्द गिर्द घूमते रहता है, तो इतनी सीटें होती हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या रहता है, थोड़ा सा परसेंटेज हाई जाता है, थोड़ा कटअप हाई जाता है। तो इसीलिए आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप यहाँ पे 3 से 4 काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं, जितना एक काउंसलिंग आपका डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कंडक्ट कराती है। ठीक है, मेनली देखा गया है कि 3 से 4 साल का डाटा अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 काउंसलिंग मिनिमम होता है। एक काउंसलिंग आपका लोकल काउंसलिंग होता है। लोकल कहने का मतलब
मतलब क्या है, उसमें केवल लोकल बच्चे या कॉलेज लेवल पे जा करके केवल काउंसलिंग कराते हैं, वो ऐसा काउंसलिंग को लोकल काउंसलिंग कहते हैं, ठीक है। और जो स्टेट वाइज काउंसलिंग होता है, उस काउंसलिंग में आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हो, कहीं से भी बैठ करके आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या रहता है, ओपन काउंसलिंग रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पिछले साल का डेटा बताएं तो पिछले साल केवल 2 ही काउंसलिंग हुआ है, ठीक है, कुछ कुछ जगह में। लेकिन उससे पहले का अगर आप डेटा देखेंगे तो कोविड के कारण ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोविड तो पिछले साल ही आया है, तो आपका 3 काउंसलिंग जनरली होता था, ठीक है। 3 काउंसलिंग, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड काउंसलिंग होता था। उसके बाद चौथा नंबर का जो काउंसलिंग होता था वो कॉलेज लेवल या लोकल काउंसलिंग आप बोल सकते थे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज वाले जो होते हैं, ये आपका सीट फर्स्ट काउंसलिंग में ही इनको अलॉट हो जाता है। सेकंड काउंसलिंग में उनको मिलता है जो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट काउंसलिंग में जो सीट को छोड़ देते हैं वो वेटिंग वाले, उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे फिर से फॉर्म डालना रहता है, फिर से डीवीसी कराना रहता है, उसके बाद उनको यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग में चांस मिलता है अगर उनका कट ऑफ क्लियर हो जाता है। तो थर्ड काउंसलिंग में आपका क्या रहता है, अब जो भी सीट बच गया है वो सीटों पर काउंसलिंग मंगाया जाता है, ठीक है। तीनों काउंसलिंग होने के बाद क्या होता है, जब एकदम सीट अब आपका जो भी बच गया है अब वो आपका कंप्लीट नहीं हो रहा, तो उनको कॉलेज लेवल या फोर्थ काउंसलिंग या लोकल काउंसलिंग में भेज दिया जाता है। तो यही कुछ आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक प्रोसेस है जो आपका लेटरल एंट्री में एडमिशन के टाइम आपको काम पड़ेगा, हेल्पफुल हो सकता है। आई थिंक आपके जितने भी डाउट हो सकते थे हमने क्लियर करने की कोशिश की, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट अगर क्रिएट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिएगा, कोशिश करेंगे कि आपका रिप्लाई जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आपका स्वागत है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।